वाराणसी छठ पूजा में राजा रंक एक घाट पर टेकते हैं मत्था, एक देवता को देते हैं अर्घ और एक बराबर पाते हैं आशीर्वाद। वाराणसी छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। सही मायने में छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर मत्था टेकते थे, एक देवता को अर्घ देते थे और एक बराबर आशीर्वाद पाते थे। धन और पद का लोभ इंसान को इंसान से दूर करता है, पर धर्म इन्हें साथ लाता है। यूपी सरकार को सौंपी गई माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने उठाई डोली। नई दिल्ली साल 1913 में काशी से चुराकर ले गई माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आएगी। इस बात की सूचना एक वर्ष पहले मन की बात में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी थी। अब यह प्रतिमा आगामी 15 सितंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ईशान कोण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित की जाएगी। श्रावस्ती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के विरुद्ध देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर से 24 नवंबर तक सूबे के सभी 403 विधानसभाओं में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नारे में पद यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के जिला प्रभारी दुर्ग विजय सिंह ने अपने नेतृत्व में श्रावस्ती कटरा के यूपीटी होटल में तैयारी बैठक की है। तैयारी बैठक में जनपद के दोनों विधानसभा चुनाव के आवेदक मौजूद रहे। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष किसान इंटर कॉलेज सुबका गिलौला के प्रबंधक उमेश मिश्रा ने बताया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी कार्यों तथा चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की नियत के कारण देश प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। श्रावस्ती आस्था के महापर्व छठ पर्व छठ व्रती महिलाओं ने झुनझुनिया घाट स्थित राप्ती नदी, गंगा घाट, सीताद्वार झील सहित छोटे बड़े जनपद के तालाबों व नदियों के घाटों पर छठ व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर 36 घंटे के व्रत का समापन किया। बृहस्पतिवार की सुबह नदी जलाशयों के घाटों पर आस्था उमड़ पड़ी। छठ पर उगते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ देकर पूजन अर्चन किया। इसी के साथ छठ व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल रहा। भोर की ठंड के बाद भी आस्था में कहीं भी कमी नहीं दिखी। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के निर्देश पर स्वीप प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अगुवाई में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम विकासखंड इकौना के नगर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा जगतजीत इंटर कॉलेज के बच्चे सम्मिलित। छात्र छात्राओं ने रैली में जन जन का यह फर्ज है, वोट डालना गर्व है का संदेश दिया। प्रयागराज हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद ने इलाहाबाद न्यूज रिपोर्ट्स क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले दिनों हिस्सेदारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हुआ है। हिस्सेदारी मोर्चा 8 राजनीतिक दलों का मोर्चा है, जिसका प्रमुख लक्ष्य देश व समाज की एक बड़ी आबादी जो कि जीवन पर कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ेपन की शिकार है को अपने कार्यक्रमों और नीतियों के साझा कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक करते हुए उनके हक व हकूक की लड़ाई लड़ना है। वर्तमान में हिस्सेदारी मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी, गरीब पार्टी, मानव हित पार्टी, भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी, पृथ्वी जनशक्ति पार्टी एवं भारतीय समता पार्टी आदि के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। दिल्ली करकटडुमा मेट्रो स्टेशन के पास ऋषभ टावर की 6ठी मंजिल में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करकटडुमा मेट्रो स्टेशन के पास ऋषभ नाम की बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर आग लगने की खबर आई। गुरुवार रात 8:10 पर दमकल को आग की सूचना मिली थी। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं।
पंजाब मुख्यमंत्री चन्नी ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का विरोध किया, कहा राज्य के अधिकार पर डाला है डाका। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा लिया था। जम्मू कश्मीर ने लद्दाख को अलग करने वाले दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। अडानी समूह का अक्षय ऊर्जा सस्ते हाइड्रोजन के उत्पाद पर जोर, 70 अरब डॉलर निवेश का ऐलान। भारत सरकार ने साल 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने और गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड सेमीफाइनल। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में मारी एंट्री। T20 विश्व कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत लिया। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।